तो दोस्तों आप सभी को मेरा सिमरजीत सिंह का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज आई थिंक हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ा गर्व का दिवस है, क्योंकि ये जो जर्नी जो 1947 में शुरू हुई थी, जहाँ हम पहुँच चुके हैं, आई थिंक दिस इज़ अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट and also to appreciate ourselves how far the nation has come। कुछ ही महीने पहले इंडिया ने यूके को रिप्लेस किया एज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी हैव नाउ बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ largest economy, replacing the United Kingdom. That's the economic might, that is the economic progress the nation has made since 1947। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मैकिन्जी के चेयरमैन बॉब स्टर्नफेल्ड ने एक इंटरव्यू में आज से लगभग साल पहले कहा था कि ये इंडिया का केवल दशक नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट इंडियाज डेकेड, दिस विल बी इंडिया सेंचुरी। He said the entire century, this is going to be India's century, largely because we have a wonderful, dynamic, talented, young population. All of you listening and people that I meet everywhere, full of energy, full of ideas, very resourceful। अगर दुनिया में कम रिसोर्सेज में ज़्यादा उन्नति करने की तरक्की सीखनी है तो वो कला इसरो से भी सीखी जा सकती है, और हमारे नौजवानों से भी सीखी जा सकती है, एक आम भारतीय से भी सीखी जा सकती है, और यही हमें और बहुत आगे ले जाने वाली है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, टाटा सन्स के चेयरमैन ने रिसेंटली कहा। आईएमएफ ने भी कहा कि जहां ग्लोबली स्लो डाउन भी है, कई जगह में रिसेशन भी अनाउंस हुआ, इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है दैट इकोनॉमिकली वी आर गोइंग टू मेक ग्रेट ग्रेट प्रोग्रेस। सो आज एक सेलिब्रेशन का दिन है, रिफ्लेक्शन का दिन है, और आगे देखने का, आगे बढ़ने का दिन है। दोस्तों, जनवरी का जो महीना है, ये रोमन माइथोलॉजी में यानुस इनके जो एक फिगर होते हैं, एक भगवान होते हैं रोमन्स के, जहाँ से ये कैलेंडर बना, तो यानुस इज़ द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। सो उसका बड़ा दिलचस्प फोटो है। एक उसका जवान चेहरा है जो आगे की तरफ देख रहा है, और एक उसका बुजुर्ग चेहरा है जो पीछे की तरफ देख रहा है। यानी पीछे की तरफ देखकर हम और सियाने बने, खुद को इम्प्रूव करें और चीज़ें सीखें, अपनी गलतियों में सुधार करें, और आगे की तरफ जब हम देखें, वी हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। हमें जोश से भरे होना चाहिए, और ख़ास करके नौजवानों के लिए सबसे दुखदाई चीज़ देखने के लिए पता क्या होती है? एक यंग पर्सन जो पेसिमिस्ट बन जाए, जो ये सोचे यार कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। और नौजवान जब ऐसी सोच लेकर मिलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। नौजवानों से आशा है, क्योंकि आपने तो मार्गदर्शन करना है यार, आप में एनर्जी है, ऊर्जा है, आपने तो कितना कुछ करना है। और जैसे ही आप वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, कंपनीज़ में, कॉरपोरेशंस में, गवर्नमेंट में, बिजनेसेस में, जैसे आप लोग एंटर करेंगे, आप नई ऊर्जा, नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। इसलिए आपको तो बिल्कुल निराश नहीं होना। जहां आज दोस्तों एक खुशी का दिवस है, आज़ादी दिवस, वहाँ इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी 14 अगस्त को डेजिग्नेट किया है पार्टीशन के हॉरर्स को भी, जो हम नज़रअंदाज ना करें। खास करके पंजाब और बंगाल, पूरे भारत में ही, और पूरे जो अखंड भारत था उस समय का, सभी जगह बहुत दंगे हुए, बहुत लोगों ने अपनी जान खोई उस कत्लेआम में। पर पंजाब और बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी इस पार्टीशन की। जब किसी ने बैठ के वहाँ एक लाइन खींच दी, तो ये नहीं पता था किसका मंदिर किधर जा रहा है, किसका गुरुद्वारा किधर जा रहा है, बस एक लाइन खींच दी और ये बंटवारा हो गया। गोरों से तो आज़ादी पा ली हमने, पर शायद गोरों की सोच से आज़ादी नहीं पाई, और उनकी पॉलिसी थी एक डिवाइड एंड रूल। और शायद आप में से ज़्यादा लोग ये जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, कि पार्टीशन जब अनाउंस हुई तो उस 10-12 दिन के जो विंडो में 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग उस कत्लेआम में, उस मैडनेस में मारे गए। 10 लाख से ज़्यादा लोग। और काफ़ी, ये फिगर्स अनऑफिशियल फिगर्स हैं, बट मेनी हिस्टोरियंस एग्री ऑन दिस, मेनी एवरीवेयर यू विल रीड द फिगर्स आर पुट अप्रॉक्सीमेटली एट 1 मिलियन पीपल losing their lives when the partition happened, to the riots and to the killing and to the madness that was there। और ये गोरों की ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। तो सोच, गौर करने का भी दिन है कि ये 10 लाख लोग क्यों मरे। यही लोग जो मिलजुल कर रहते थे, जिनके सरनेम सेम थे यार, इनके गोत्र सेम थे। आज भी देख लो आप, वहाँ पाकिस्तान का देख लो, इधर पंजाब का देख लो, कितनी कितनी सिमिलैरिटीज। ये लोग जो इकट्ठे मिलजुल के रहते थे गांव में, इन्होंने ही एक दूसरे के गले क्यों काटे?
क्यों इतना कत्लेआम हुआ। और जिन लोगों को याद है, आप अपने माता पिता से पूछें जो उस समय सब कुछ छोड़कर बिना कुछ चीज़ लेकर भारत आए थे, कितना मुश्किल समा होगा वो। बड़ा ही दुखदायी समय था। आज ये भी याद करने का दिवस है कि इस डिवाइड एंड रूल यानी नफरत की आग में ही और धार्मिक नफरत की आग में ही ये जो चीज़ है इसने लोगों को अलग किया। पर धर्म तो अच्छा है, धर्म तो कुछ बुरा नहीं सिखाता। फिर क्यों लोगों ने एक दूसरे को मारा, 10 लाख लोग क्यों मरे? क्योंकि इस नफरत दिमाग में जब डल जाती है तब बहुत खतरनाक हो जाती है। तो आज भी मुझे लगता है कि गोरों के जाने के बाद अगर स्वतंत्र भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है किसी चीज़ से तो वो है नफ़रत। और उस नफ़रत को हमें हराना है। अपनी आगे वाली पीढ़ी को सबसे पहले ये बता के आप कुछ भी होने से पहले आप भारतीय हैं। क्यों भारत के बॉर्डर से बाहर जाकर ही हम अपना नीला पासपोर्ट देख के फिर ही हम इंडियन बनते हैं? यहाँ क्यों नहीं इंडियन बनते? यहाँ क्यों हर वक्त डिवाइडेड रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में, या हिंदू या सिख में या मुसलमान में या क्रिश्चियन में? यहाँ क्यों बटे रहते हैं? या भाषाओं में या जात और गोत्र में यहाँ क्यों बटे रहते हैं? सिर्फ जब बाहर ही जाता है व्यक्ति भारत के बॉर्डर के बाहर तो फिर वो इंडियन क्यों बनता है? वही भावना में यहाँ लेकर आनी है। उसकी शुरुआत अपने बच्चों से करें। बच्चों को ज़रूर अपने धर्म के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। बस साथ साथ ये भी बताएं कि द नेशन इज़ प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ ऑन विच इट इज़ बिल्ट, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिल्ट। ओके, हमारे पड़ोसी मुल्क ने धर्म के नाम पर एक मुल्क बनाकर वो देख तो लिया, एक्सपेरिमेंट कर तो लिया, पर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इज़ प्रोग्रेसिंग एंड दे आर नॉट डूइंग इकोनॉमिकली वेल। इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड इज़ प्रोग्रेसिंग because of the unique strengths that we have, that is our democracy, a very strong robust institutions, right, our secularism, our love for the nation, our diversity, right, चाहे वो चेन्नई से लेकर, और चेन्नई के बाद मैं कुछ दिन पहले चेन्नई में था और जिम में वर्कआउट कर रहा था। मेरा ट्रेनर लोकल था चेन्नई से, और मैं था और काफ़ी और 10-12 फॉरनर्स थे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। और वहाँ मन्नू शूटिंग कर रही है ओलंपिक्स में, और भारत का फ्लैग उसने यहाँ पे लगा हुआ है उसके। और ना मैं अपने ट्रेनर की भाषा समझ पाता हूँ, एक्सेप्ट वी स्पीक इंग्लिश बोथ ऑफ अस, बट वी आर सो डिफरेंट। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, ही फ्रॉम द साउथ, बट वी आर यूनाइटेड इन दैट मोमेंट टू सी Manu win, to see our player go and win. और this is what makes us uniquely Indian. So हमें इस नफ़रत को भी हटाना है एक दूसरे को समझकर। आई थिंक महात्मा गांधी ने लिखा था, अगर हम सब भारतीय एक दूसरे को, धर्म को ओपन माइंडेडली या धार्मिक ग्रंथ को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर लें, उसके धर्म को समझने की कोशिश कर लें, तो ये नफ़रत की आग तो कभी भी पैदा होने वाली नहीं है। क्योंकि संवेदना पैदा होगी, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा होगी, और उसी से भारत इतना स्ट्रांग बनेगा कि एक्सटर्नल जो एनिमीज़ हैं उनसे तो हमारी फोर्सेस लड़ ही रही हैं, हर वक्त बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान कर रही हैं। चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, चाहे वो गुंजन सक्सेना थी जिसने चेतक हेलीकॉप्टर में जाके जब जो भी सियाचिन अपना कारगिल वॉर में इतना बड़ा रोल प्ले किया, तो वो तो अपनी सेक्रीफाइसेस दे ही रहे हैं। पर जब हम एक दूसरे को और समझना, एक दूसरे को इंक्लूड करना, एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना और शुरू करके भारतीय होने के उस रिश्ते में जुड़ जाएंगे, फिर हमें कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स हरा नहीं सकती है। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा बाबा नज़मी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब के एक मशहूर शायर हैं और लेखक हैं, उनकी चंद लाइनों से। वो ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा नज़मी जी जो लहंदे पंजाब दे बड़े अच्छे राइटर हैं, उन्होंने पंजाबी च लिखा, मैं पंजाबी च बोलांगा और तुहानू सारे नू समझ आ जानी, बड़ी सिंपल भाषा, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कविता का नाम है मस्जिद मेरी क्यों तू टावें। मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू। मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू। आजा दोवें बह के पढ़िए, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू। आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। लहू ते तेरा मेरा लगना, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मंदिर मस्जिद दा। लहू ते तेरा मेरा लगना एक दूजे दे खंजर नू। रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू।
रब करें, यहाँ दुआ कर रहे हैं कवि, रब करें तू मंदिर वांगू वेखें मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखां तेरे मंदिर नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखां तेरे मंदिर नूं। आजा दोवें बह के पढ़िए, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। भारत को अगर शक्तिशाली बनाना है तो हमें इसकी विभिन्नता को समझना है, उसका रिस्पेक्ट करनी है, उसको स्ट्रेंथन करना है और आगे बढ़ाना है। तभी हम शक्तिशाली, नॉट जस्ट इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो अ कल्चरल पावर, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस समय भारत पर हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग एंड इट्स आवर टाइम नाउ। सो वी नीड टू गो आउट and be a shining example to the rest of the world of what a strong, robust, diverse democracy can do. Namaskar, Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan.